अभी मैं ज़िंदगी का 35 साल गुजार चुका हूँ। मैं 35 एज के हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी का हर कोई हिस्सा शेयर करना चाहता हूँ। कैसे कह दूँ 35 साल की ज़िंदगी का हिस्सा 35 मिनट में। इट इज़ क्वाइटली डिफ़िकल्ट फॉर मी। वो बात इस तरह की है कि मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तभी मैंने भुवनेश्वर चला आया कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करने के लिए। मैंने एक इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई शुरू किया। वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा था, मैथ्स में हमेशा फर्स्ट आता था। एंड प्रिपरेशन कुछ खासा अच्छा चल रहा था। मैं जहाँ पर रह रहा था सैनिक स्कूल के पास, वहाँ पर आचार्य विहार प्रिपरेशन के लिए आने के लिए मुझे ऑटो की ज़रूरत पड़ती थी। पर उस वक्त 5 रुपया बचाने के लिए मैं ऑटो से नहीं खुद चल के आता था। मेरा इंस्टीट्यूट में आधे घंटे में पहुंच जाता था और वहाँ पर पढ़ाई ख़त्म करके फिर 1 बजे से घर चला जाता था। बहुत धूप होता था तब जब मैं घर जाता था मेरा रूम को, इसीलिए मैं उस वक्त ऑटो पे चला जाता था। कभी भूख भी होता था, इसीलिए 5 रुपया को कैसे इन्वेस्ट करना है वैसे उस टाइम दिमाग लगाना पड़ता था। पर वहाँ पर मेरे पैसे की दिक्कत हुई, इसीलिए मैंने सोचा कि 1-2 ट्यूशन स्टार्ट करूँ। उस वक्त मेरे पास साइकिल भी नहीं था। मैं भुवनेश्वर में था, दोस्तों के पास प्रिपरेशन कर रहा था। उस वक्त मुझे एक ट्यूशन मिला। मैंने भुवनेश्वर में दो चार नहीं 10-40 पोस्टर लगा ली। इफ़ यू नीड मैथ ट्यूशन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। सो सम पेरेंट्स कॉन्टैक्टेड मी एंड दे कॉल मी फॉर ट्यूशन। 1-2 ट्यूशन था बच्चे की, 1-2 क्लास की। वहाँ पर कुछ खासा अच्छा नहीं जमा, क्योंकि बच्चों को मैं अच्छी तरह पढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि दिमाग में बहुत टेंशन ही टेंशन था उस वक्त। तो एक बंदा मेरा आया, विशाल सिंह, उनको दादा ने मुझे कॉल किए थे कहीं अपार्टमेंट में एक पोस्टर देख के। उन्होंने मुझे बुलाया। उस बच्चों को देख के मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि इस बच्चे में कुछ है, और वो मैथ्स के लिए भूखा था। इसीलिए आई थिंक आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एज ए गुड स्टूडेंट। एंड आज उस वक्त वो 6 क्लास में थी, मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया। वो बंदा हमेशा 90 आउट ऑफ 90, कभी कभी 89, 1-2 मार्क कम जाता था, पर अच्छा खासा मार्क ले आता था। उसके वजह के लिए मुझे और उसकी क्लास में 2-3 स्टूडेंट मिले। उस वक्त स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, मोबाइल एडिक्टेड नहीं थे। अभी कोरोना के बाद तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 जिस क्लास भी देखो, सब बच्चे के पास अपने प्राइवेट मोबाइल है। इसीलिए बच्चे पढ़ाई नहीं करते। कोरोना के बाद समझो एक नया जनरेशन आ गया, उसे कहते हैं स्मार्ट जनरेशन। एंड हम उसके साथ भी चलना पड़ता है, क्योंकि अगर युग आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाए तो युग हमें लेने के लिए पीछे नहीं आएगा, हमें आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो स्टूडेंट मुझे बहुत हेल्प किया। उसके वजह से 8-10 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए बेताब थे। इसीलिए मैंने एक मंचेश्वर में उनके स्कूल के पास एक रूम लिया। वो बच्चे मेरे पास आए मैथ साइंस पढ़ाने के लिए। मैं उस वक्त मैथ साइंस दोनों को पढ़ाता था। 8-10 बच्चे थे, मैंने वहीं से मेरा कैरियर शुरू किया, ट्यूशन की कैरियर। हालांकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विस के लिए, पर ट्यूशन पढ़ाने में जो किक मिलता था मुझे वो अच्छा लगता था। एक टीचिंग स्पिरिट था। बच्चों को समझाना, बच्चों को समझना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस वक्त मैंने वो उपलब्धि किया। Then I have decided I will go through this way and I will teach many students. I will कुछ ऐसे बच्चे निकालूं कि वो आगे जाके आईएएस और आईपीएस अफसर बन जाए, तो मेरे लिए गर्व की बात होगा। एंड आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी देयर। 4-5 साल वहीं पर पढ़ाया, पर वहाँ पर भी एक कीड़ा था। क्या बताऊँ उस कीड़े के बारे में, और किसी वीडियो में बताऊंगा।